नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पर ही होगा। ऑलरेडी इस टॉपिक पर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को कवर करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखो, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे खर्चे होंगे जिनको आपको पे करना ही करना होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। देखो, प्रॉफिट होगा तो भी होंगे, यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा तो ये होंगे, लॉस होगा तो भी ये चार्ज किए जाएंगे, लॉस के केस में ये चार्ज नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म या रेंट या मैनेजर्स कमीशन। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी किसके होंगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। चाहे देखिए आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इन चीज़ों को आपको पे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? जब प्रॉफिट होगा तो ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होंगी। अब देखो, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं पार्टनर की सैलरी वगैरह, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC हो सकता है, ठीक है। पार्टनर को मिलने वाली सैलरी हो सकती है, पार्टनर सैलरी, या एक से ज़्यादा को मिल रहा है तो पार्टनर सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है पार्टनर का, एक्सेट्रा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? देखो, चार्ज का मतलब चाहे अवस्था कैसी हो, प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की हो, ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको कवर किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो ये चीज़ें मतलब होंगी, लॉस के केस में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इनके हो सकते हैं पार्टनर का जो लोन है उस पर मिलने वाला ब्याज, या फर्म ने कोई जगह किराए पे ले रखी है उस पर दिए जाने वाला रेंट, या मैनेजर को आपने रख रखा है कि भाई आप उसे सैलरी नहीं देते, आप उसको क्या देते हैं? कमीशन देते हैं, तो ये कमीशन भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है A और B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They had given loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2019. Partnership deed is silent on interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March. देखो, दिया हुआ है, दो पार्टनर हैं A और B, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है? 3:2 है। उन्होंने फर्म को लोन दिया है 30,000 रुपये का। वो कब दिया है? 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। वो भी कितने रुपए का दिया है? 30,000 रुपये का दिया है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? यहाँ पर साइलेंट है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का जो लोन है उस पर, ठीक है। जबकि फर्म जो है अपने अकाउंट्स कब क्लोज करती है? 31 मार्च को क्लोज करती है। देखो, पहले आप ये निकालो कि किस पार्टनर ने कितना लोन दिया। उन्होंने जो लोन दिया है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है, तो X का कितना लोन हुआ? X लोन, और यहाँ पर Y इज लोन। देखो, टोटल कितना है? 30,000 रुपीज़ है, 30,000 है, और यहाँ पर भी हम 30,000 ही लेंगे। उसके बाद X का और Y का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है आपका 3:2। दैट मीन्स 3/5 यहाँ पर ले लेंगे और 2/5 यहाँ पर ले लेंगे, ओके। अब इसको कर देते हैं तो ये आता है हमारा 18,000, और यदि इसको कर देते हैं तो ये आता है हमारा कितना? 12,000। तो देखो, इसको तो मिलेगा 18,000 पे इंटरेस्ट और इसको मिलेगा 12,000 पे इंटरेस्ट। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, दैट मीन्स कि जो अब क्या लगेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। मतलब कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा इंटरेस्ट? देख लीजिए,
इसके 18,000 हैं, 6% पर एनम का हिसाब किताब है, और इसके हैं 12,000, इसका भी 6% पर एनम का हिसाब किताब है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। अब देखो इन्होंने जो लोन है वो कब दिया, 1 अक्टूबर को दिया है, और 1 अक्टूबर 2019 को दिया, जबकि फर्म अपने अकाउंट्स कब क्लोज करती है, ऑन 31 मार्च को क्लोज करती है। इट मीन्स 6 मंथ्स का टाइम हो गया। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 6/12 से यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6/12, इससे इसको कैंसिल करते हैं 2, ये 3, ये 20 से 20 कैंसिल, 360 रुपीज़ इसको मिलेगा, ये आ गया 2, इससे आ गया ये आपका 3, ये आ गया आपका 540, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 540। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लिखा हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:3 है, विद कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपीज़ की उन्होंने कैपिटल लगाई है। मतलब एक्स की कैपिटल 2 लाख है और जबकि वाई की जो कैपिटल है वो 3 लाख है। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स और वाई दोनों ने लोन दिया है। एक्स ने 80,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कराया है और वाई ने 40,000 का लोन प्रोवाइड कराया है। फर्म जो है अपने अकाउंट जो है वो कब क्लोज करती है, वो 31 मार्च 2020 को अपने अकाउंट क्लोज करती है। अब आपको 4 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं और उन चारों केसेस के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले केस में कहते हैं कि प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 21,000 रुपये का है। दूसरा केस क्या कहता है, प्रॉफिट जो है वो 3,000 रुपये का है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कितने का है, वो 5,000 का है, और अगले में लॉस दे रखा है 1,400 रुपीज़ का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकाल लीजिए। इसके 80,000 है, इसके 40,000 है, लोन प्रोवाइड कराया है इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को। चलिए करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो आपके जो एक्स है उसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट और वाई को कितना मिलेगा, देख लीजिए। एक्स ने दिए हैं 80,000 रुपीज़। अब यहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड इसके लिए साइलेंट है, तो कितना लगाएंगे एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से, और ये 6 महीने के लिए हो गया, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम हो जाता है, 6 मंथ्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 40,000 है, इसके लिए भी कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं है, तो हम कितना लेंगे, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेट है 6% पर एनम, और ये भी 6 महीने के लिए दिया गया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये आपका 3, इनसे ये कैंसिल, 2,400, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 1,200। ठीक है, अब देखिए आपका जो टोटल प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग, ये इन्होंने दे रखा है। अब केस 1 ले लेते हैं हम, केस 1, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है यहाँ पर, जो कि है आपका 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो अब आपको यहाँ निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बांटे जाने के लिए है। 21,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें से माइनस कर लो 2,400 और माइनस कर लो 1,200। ये आप इसमें से क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिए। ये 3,600 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं 21,000 से, तो वैल्यू कितनी बचती है, ये बचा 4, ये 4 हो गया, और ये आपका 7, 17,400 आपका बचा डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको ये वाला जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में क्या करना है, बांटना है। तो अब देखो इसको उनके किस में बांट लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। एक्स का प्रॉफिट कितना होगा और वाई का कितना होगा। 17,400 में से इसको कितने मिलेंगे, इनका जो रेशो है वो कितना है, इनका रेशो 2:3 है, तो 2/5 इसको, और वाई को 17,400 में से 3/5 मिल जाएगा। ओके, आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। ये हमारा आता है 17,400 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 6,960, और ये 74/5 इंटू 3, ये हमारा आ गया 10,440।
ये इनके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ चली जाएगी अमाउंट? इनके अकाउंट में, चाहे तो कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे इनके या करंट अकाउंट में, वो डिपेंड करेगा कि ये किस मेथड से अपने यहाँ अकाउंट्स की बुक को रख रखे हैं। मतलब इन्होंने जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे रखी हुई है या फिक्स बेसिस पे रखी हुई है। यदि फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे रखी हुई है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी अमाउंट, अदरवाइज करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब केस 2 है, वो क्या कहता है जी? केस 2 में आपको प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये है आपका 3000। अब निकालो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले आपको ये इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। 3000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट है, इसमें से 2400 रुपये इसके माइनस कर लो और 1200 रुपये इसके, मतलब कि ये तो क्या आ गया माइनस का 600 आ गया, ये लॉस आ गया। तो ये लॉस अब उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्स और वाई। 600 लॉस है इंटू 2/5 एक्स को मिल जाएगा, और 600 का लॉस है और इंटू 3/5 ये इसको मिल जाएगा 12। ये आपका हो गया 240 का लॉस इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और 360 का लॉस इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। केस 2 का ये आंसर है। अब देखते हैं केस 3 को। केस 3 में जो प्रॉफिट दे रखा है वो 5000 रुपीज़ दे रखा है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि है आपका ₹5000 रुपीज़ का। तो निकालो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट वही 5000 में से पहले इनका इंटरेस्ट माइनस कर लो। एक्स का जो इंटरेस्ट है वो 2400 है, वाई का जो इंटरेस्ट है वो 1200 है। इस तरह से रुपीज़ आए 1400, ये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? देखो 1400 इस बार प्रॉफिट है तो 2/5 है रेशो, क्योंकि इनका 2⁻³ है तो 2/5 इसको मिल जाएगा। 1400 में 3/5 से मल्टीप्लाई इसमें कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 280, मतलब कि 560 इसके अकाउंट में और 0 ये हो जाएगा 740 इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इस बार लॉस दिखा रखा है इन्होंने कि लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि है आपका ₹1400, मतलब कि ये नेगेटिव प्रॉफिट है। ओके, अब निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, अब आप कहेंगे कि हो तो रहा है लॉस, आप लिख रहे हो प्रॉफिट। अब ये नेगेटिव प्रॉफिट है, दैट्स वाई हम इसको माइनस में करके ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये नेगेटिव प्रॉफिट है। इसमें से माइनस करना है 2400 इंटरेस्ट और 1200 वाई का इंटरेस्ट जो उन्होंने लोन दिया हुआ है। इस तरह से ये हो गया हमारा कितना 5000 का लॉस हो गया। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? 5000 2/5 एक्स को मिलेगा, 5000 3/5 वाई को मिलेगा। दैट मीन्स 2000 रुपीज़ तो लॉस के इसके अकाउंट से काटे जाएंगे और 3000 रुपीज़ लॉस के इसके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बैट और बॉल दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:3 है। उनकी कैपिटल कुछ इस प्रकार है कि बैट की जो कैपिटल है वो 1,20,000 है, जबकि बॉल की कैपिटल 60,000 है। 1 अक्टूबर 2019 को इन दोनों ने लोन दिए हैं फर्म को। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000, जबकि इनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब कहते हैं लॉस फॉर द ईयर एंडेड इतना, ना तो रेंट दिया है और ना ही इंटरेस्ट दिया है। आपको इस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो दिखाना है। देखो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख दीजिए लॉस बिफोर चार्जिंग, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बस रेंट आ गया है। बिफोर चार्जिंग रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो देखो रेंट कितना हो गया, अभी मैंने बताया था रेंट जो है वो हमारा क्या है, रेंट जो है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ऐसा चार्ज है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इसे पे करना ही होगा।
अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पार्टनर ने तो अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है, जब फर्म को लॉस हो रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, अपना रेंट नहीं लेना चाहिए। अब एक बात सोचो, यदि ये रेंट जो है मतलब ये प्रॉपर्टी पार्टनर ना देता तो कहीं और से लेनी पड़ती, क्या वो भी ऐसे ही छोड़ देता? नहीं छोड़ता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पार्टनर को भी इसकी प्रॉपर्टी पर रेंट दिया जाएगा। ओके, जो कि है कितना, 5000 पर मंथ है, मंथली है, तो ये हो गया आपका एनुअली पूरा हो गया 60,000। अब करते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जो दो पार्टनर्स हैं उनके लोन का। अब यहाँ दो पार्टनर है, एक है बैट और दूसरे पार्टनर का नाम है बोल। बैट ने जो रुपए दिए हैं वो कितने दिए हैं, 2,40,000। यहाँ पर बोल ने दिए हैं 1,20,000। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इट मीन्स 6% पर एनम का इनको क्या मिलेगा, इस रेट से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्योंकि इन्होंने 1 अक्टूबर को दिया है और फर्म अपने अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज करती है, तो 6/12 और यहाँ भी 6/12 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, इन 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ये आ गया आपका कितना 3600 और ये हो गया आपका 7200। भाई इससे इसको काट लिया 2 टाइम्स, ये 3, 2 0 से 2 0 और ये आ गया इतना। ठीक, अब निकालते हैं टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना हो गया, 9000 तो है ही है, ये माइनस का ले लो और माइनस करो 60,000 इसमें से, और माइनस करो ये तो है रेंट वाले और ये है इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, ये बैट का इंटरेस्ट है और ये बॉल का इंटरेस्ट है। अब इनको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल लॉस जो है वो हमारा आएगा 9,000, 60,000, 7,200, 3,600, 79,800 का टोटल लॉस हुआ। और ये जो लॉस है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा, तो बैट को कितना मिलेगा और बॉल को कितना मिलेगा, देख लीजिए। बैट को 79,800 में से क्या रेशो है इनका, 2:3 है, तो 2/5। बॉल को इतना लॉस सफ़र करना पड़ेगा 3/5। ओके, अब देखो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो इसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा इतने का और इसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा 7/8 × 3/5, इसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा 47,880 का। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, अखिल और बिमल दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 3:2 है। अखिल जो है लोन देता है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2019 को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल 1 लाख रुपी, दे डोंट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ₹5,000। फर्म जो है वो अर्न करती है 1,03,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट। मतलब ऊपर जो एडजस्टमेंट दे रखी है इनको अभी कंसिडर नहीं किया गया है। 31 मार्च को फर्म जो है अपने अकाउंट बंद करती है, तो आपको बताना है किस तरह से आप इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह ही है। इसने 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है और दूसरे ने फर्म से लोन लिया है। द फर्म गेव लोन टू बिमल। अब पहले आपको दे रखा है प्रॉफिट, लिख लो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो एक बात याद रखो, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखा और पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है, ध्यान से सुनिए, देखिए से और को, टू और फ्रॉम का है। यदि टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। यदि फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब पार्टनर को है या पार्टनर से है। यदि पार्टनर से है मतलब फ्रॉम है तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। अदरवाइज यदि किसी पार्टनर ने फर्म से ले रखा है लोन और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा। अब निकालते हैं कि जो रेंट है वो कितना हो गया। यहाँ पर हमें दे रखा है ये 1,03,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। ओके,
रेंट कितना होता है, उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखी है जिसका जो मंथली रेंट है वो 5000 है, तो ईयरली रेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये आपका जो है अखिल ने फर्म को लोन दे रखा है, तो अखिल का जो लोन है 1 लाख रुपए का है, 6% पर एनम के हिसाब से 6/12 हो जाएगा। कारण क्योंकि यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि भाई जो फर्म है उसको किस रेट से देगी, तो इसलिए 6% वाला रूल अप्लाई होगा, दैट इज़ 3000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट का मिलेगा। लेकिन अखिल को तो मिलेगा लेकिन बिमल फर्म को नहीं देगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अब हम डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा भाई, फर्म को 1,03,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 50,000 का क्या माइनस कर लेंगे, रेंट माइनस कर लेंगे, और 3,000 का IOL माइनस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो फर्म ने लिया है। इट मीन्स कितने रुपए बचे, 50,000 रुपये बचे। ये 50,000 रुपये अखिल और बिमल में डिवाइड हो जाएंगे, अखिल और ये बिमल। 50,000 क्या रेशो है, 3:2, दैट मीन्स 3/5, ये तो मिलेंगे अखिल को। अब बिमल को देख लीजिए, 50,000 में से बिमल के हाथ कितने रुपए लगेंगे, विमल को ये हाथ लगेंगे 20,000 रुपये, और यहाँ पर लगेंगे 30,000 रुपये। अब देखो ये इनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अंकित, भानु और चारू 3 पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसा है, इक्वल है, और उनकी जो कैपिटल है वो हर पार्टनर की 2,50,000 ईच है। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने फर्म को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया, जबकि चारू ने फर्म से ही 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब कहते हैं इट वॉज एग्रीड, ये एग्रीमेंट किया गया कि पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज्ड, चारू को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो उसने लोन लिया है। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल 2020। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स, जो है वो कब क्लोज करती है, अपने 31 मार्च को ही क्लोज कर देती है। अब आपको इसके रिगार्ड में जनरल एंट्री पास करनी है। पहले आप देखो इसकी वर्किंग देख लो। इस क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। अब देखो 2 पार्टनर हैं, एक तो है आपका अंकित और एक है भानु। इन दोनों ने तो फर्म को लोन दिया है, तो इसलिए इन्हें तो पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो इनको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा और चारू को पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फ्रॉम टू दी फर्म, यहाँ लिख दो टू दी फर्म, फर्म को दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो अंकित है उसको कितना मिलेगा, 2,50,000 रुपीज़ उसने दिए फर्म को, 6% पर एनम के हिसाब से मिलना चाहिए। अब 1 अक्टूबर को दिया तो 6/12, दैट इज़ इक्वल्स टू 7,500 रुपीज़ हो गया। उसी तरह से क्योंकि भानु का भी सेम ही अमाउंट है तो उसको भी उतने ही रुपए मिलेंगे, भानु का भी जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका 7,500 ही आएगा। अब चारू के इंटरेस्ट ही कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर चारूज लोन, चारूज लोन फ्रॉम दी फर्म, फ्रॉम दी फर्म, उसने फर्म से लिया है। चारू ने 1 लाख रुपए का फर्म से लोन लिया है और उसको 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 3,000 रुपीज़। देखो इसके अकाउंट से तो पैसा कटेगा और इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होगा। हमें करनी है जनरल एंट्रीज पास। देखो ये तो फर्म के लिए लॉस है और ये फर्म के लिए एक तरह से फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर उसे ब्याज मिल रहा है और यहाँ पर फर्म को ब्याज देना पड़ रहा है। तो देखो अब ये जो है ब्याज, जो ये इंटरेस्ट है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आइए जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। अब देखो ये लॉस है फर्म के लिए और ये फर्म के लिए क्या है, फ़ायदा। पहले हम देखते हैं कि भाई इन्होंने पार्टनरशिप जो शुरू की थी वो ये नहीं दे रखा, लेकिन अब हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डेट और ये फिर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर आप लिख दीजिए लेजर फोलियो और ये आपकी अमाउंट डेबिट हो गई और ये आपकी अमाउंट क्रेडिट हो गई। ठीक है, अब यहाँ लिखें आप 2019 1 अक्टूबर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, किस किस ने लोन दिया है, टू अंकित्स
लोन अकाउंट और टू भानुज लोन अकाउंट। ये आपके हो गए 2,50,000 इसने दिया और 2,50,000 ही इसने दिया और टोटल आपका हो गया 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, उसी डेट को चारू ने पैसा लिया है तो यहाँ लिखेंगे चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चारू ने बैंक अकाउंट मतलब लोन लिया है, वो कितने रुपए का लिया है? 1 लाख रुपए का, और यहाँ भी 1 लाख रुपए का। अब जो एंट्रीज पास होंगी वो 31 मार्च के लिए पास होंगी, क्योंकि अकाउंट जो है फर्म क्लोज करती है कब? 31 मार्च को क्लोज करती है, तो तभी ये एंट्रीज भी पास होंगी। अब 7,500 इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आइए करते हैं। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ 2 पार्टनर हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे हम, और टू बी फॉर भानु लोन अकाउंट। इसको भी 7,500, इसको भी 7,500 और टोटल हो गया 5,000 रुपीज़ 15,000। ओके, अब ये एंट्री जो बन रही है वो आपकी 31 मार्च 2020 को बन रही हैं। अब हम इन पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि है आपका 15,000। अब जो ये भानु से चारू से मिले हैं 3,000 रुपये, इनका भी देख लो। इस बार लिख दो चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट, चारूज लोन अकाउंट, जो कि है 3,000 रुपीज़ का। ये फर्म के लिए फ़ायदा है, तो हम यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट डेबिट, और ये पीएनएल में क्या कर देंगे? क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 3,000 रुपीज़, इतनी हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज बनानी है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है निर्मल और एक का नाम है पवन। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 3:2 है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, 5 लाख रुपए का पवन को लोन दे रखा है फर्म ने। वो भी कब दिया था? 1 अप्रैल 2019 को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो है वो कितना लगाना है? वो 10% पर एनम के हिसाब से लगाना है। द फर्म टुक लोन 2 लाख रुपये फ्रॉम निर्मल। देखो इसने पवन को तो 5 लाख रुपए का लोन दे रखा है, जबकि निर्मल से 2 लाख रुपए का लोन इन्होंने लिया है। बिफोर गिविंग अफेक्ट द अबाउ, द फर्म को जो लॉस हुआ है वो 10,000 रुपीज़ का हुआ है, तो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, जो अमाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। आइए देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन पवन लोन। पवन के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? पवन ने 5 लाख रुपए फर्म से लिए हैं, इनटू 10% पर एनम का केस है, और ये इसने 1 अप्रैल को ही ले लिए थे, तो पूरे साल का लगेगा इस पे 50,000 रुपये। ये अमाउंट क्रेडिट होगी। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन, ये है आपका फ्रॉम फर्म से लिया है। इंटरेस्ट ऑन, दूसरा पार्टनर है निर्मल, निर्मल्स लोन, यहाँ पर लिख दे आप 2 मतलब इसने फर्म को दिया है 2 लाख रुपए का, इसने फर्म को लोन दिया है, और यहाँ पर रेट जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं है कि इसको कितना जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे केस में 6% पर एनम का इंटरेस्ट होता है, और 6/12 यहाँ लिख देते हैं। इसको 2 लिख दो, इसको आप 3 लिख दो। इस तरह से ये आपके निकल कर आ गए हैं 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये इसके अकाउंट को दिए जाएंगे, मतलब इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और 50,000 इससे लिए जाएंगे। जबकि लॉस जो है वो कितना है? लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, जो कि है आपका यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का। ये 10,000 का लॉस है। अब यहाँ लिखो डिविजिबल प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा साहब? आपको 10,000 लॉस हुआ है, इसमें से एक चीज़ और माइनस करनी है आपको, 6,000 रुपये
और फिर प्लस कर लेने हैं 50,000 रुपये। तो अमाउंट जो निकल कर आएगी, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये कहाँ का है आपका प्लस का। तो ये अमाउंट निकल कर आई आपकी 34,000 रुपीज़, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन 12 का जो आंसर देखते हैं वो है हमारा कितना, 34,000 है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और उस